ठीक है, कोई बात नहीं, उसको बाद में सब बच्चे तैयार हैं? ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसको घनमूल पे पढ़ेंगे और उसके लिए सभी बच्चे तैयार हैं कि आपकी जो क्लासेस हैं हम लोग की ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप उसको घर पे भी देख सकें, है ना। तो हम लोग नाम से स्पष्ट है घन एवं घनमूल। अब इसको जानने से पहले हम लोगों ने वर्ग के बारे में पढ़ा है। वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग अगर ज्ञात करना होता है तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? किसी भी संख्या का वर्ग क्या करते हैं? अगर किसी जैसे लिखा है 5 के ऊपर 2 लिखा है तो इसको हम पढ़ेंगे 5 का वर्ग। 5 का वर्ग पढ़ेंगे, तो यानी कि ये है 5 का वर्ग और इसको हम लिखेंगे क्या? 5 गुणे, तो ये कितना आएगा? तो ये संख्या बता रही है 5 की घात 2 है, इसे 5 का वर्ग पढ़ेंगे और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा। इसी प्रकार से जब हमको घन ज्ञात करना होता है तो घन का मतलब होगा किसी संख्या के ऊपर घात कितनी आ जाए? 3 घात आ जाए। जैसे मान लो हमने लिखा है 8 और 8 के ऊपर 3 घात लगा दी, तो ये कहलाएगा 8 की घात 3, यानी कि इसका हमें घन ज्ञात करना है। और घन का मतलब हुआ उस संख्या का गुणा कितनी बार होगा? 3। अब यहाँ पर 8 की घात 3 है तो 8 का गुणा कितनी बार होगा? 3 बार होगा। तो हम इसको लिखेंगे 8 गुणे 8 गुणे 8। तो इसको हल करेंगे तो आएगा 8 × 64 और 64 × 512। इसको हल करेंगे तो 8 का जब 8 से गुणा करेंगे आएगा 64 और 64 गुणे 8, 8 × 32, 32 से 2, यहाँ से लगे 3, 8 से 48 और 3 51, 512। तो हमारा 3 बार गुणा करने पर प्राप्त हुआ 512। तो जो 512 है यह एक घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। और इसका घनमूल अगर हम निकालेंगे कि किस संख्या का घन है तो ये 8 का घन है। समझ रहे हैं इस चीज को? यहाँ पे जब 2 घात होगी तो वर्ग होता था, हम लोगों ने किया था पिछले अध्याय में, और इस अध्याय में क्या पढ़ रहे हैं? घन पढ़ रहे हैं। तो 8 का घन मतलब 8 की घात 3, 7 का घन मतलब 7 की घात 3। किसी भी संख्या की घात अगर 3 होगी तो वो जब हम ज्ञात करेंगे तो उसका घन निकलेगा और वो एक घन संख्या निकलेगी। ठीक है, कुछ और उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो लिखा है सबसे आसान, अगर लिखा है मान लो 2 के ऊपर हमने घात 3 लगा दी, तो इसको हम निकालेंगे 2 का घन। 2 का घन निकालना है। ये कौन सा रूप है संख्या का? घन रूप है या घात रूप है? क्योंकि इसमें घात लगी है। और इसको आगे बढ़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 क्या आ जाएगा? 8। और ये कौन सा रूप है इसका? गुणा रूप है। कौन सा रूप है? क्योंकि इसमें सारी संख्याएं गुणे के रूप में लिखी है। और यहाँ घात कितनी थी? 3। तो कितनी बार आया? 3 बार आया। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कोई भी बच्चा ये ध्यान रखिएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 6 मत करिएगा, ये जो आदत है इसको ध्यान रखिएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमारा यहाँ पर निकल के आ गया, ज्ञात हो गया 2 की घात 3 का मतलब 2 का घन हमने निकाला तो 2 का घन 8 होता है। ये ज्यादातर बच्चों को पता भी होगा। इसी प्रकार से हर अंक का, हर संख्या का हम घन ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस संख्या को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? 3 बार गुणा करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये तो साधारण संख्या हो गई। अब मान लो कोई संख्या बटे में, जैसे मान लो 3/5। क्या लिखा है? 3/5। अगर इसका घन निकालना है, 3/5 का घन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? पहला स्टेप घन निकालने के लिए हमें घात कितनी चाहिए? 3 चाहिए। अब 3/5 यानी कि 3/5 की घात कितनी है? 3। तो हम लिखेंगे 3/5 गुणे 3/5 गुणे 5। यहाँ तक सबको स्पष्ट है? सबको समझ में आ रहा है? अब ऊपर 3 कितनी बार आया? 3 बार। 5 कितनी बार आया? 3 बार। क्यों आया? घात कितनी थी? 3। तो ये हम इसका घन ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए हमने घात कितनी लगाई है? 3, है ना? अब इसका गुणा करेंगे तो 3 दिया है, 27। तो हमारा अंश में यानी कि ऊपर आ गया 27 और 5 बचे 25, 125 में आया 125। तो 27/125 इस दी गई संख्या 3/5 का घन होगा। 27/125 इसका घन होगा। और ये कैसी संख्या है? भिन्न संख्या है। कैसी संख्या है? भाई बटे में लिखा हुआ है ना? यस सर। और हमारी ये साधारण संख्या थी, जैसे पूर्णांक 8 था, कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन बटे में संख्या लिखी होगी तो भिन्न संख्या होगी।
और हमने इसका यहाँ पर घन ज्ञात किया। फिर आगे इसमें और चीज है जो हमने वर्ग और वर्गमूल पढ़ा, उसी से मिलती जुलती है। जैसे तुमने पढ़ा होगा, इसको मिटा दे। जैसे अगर एक ध्यान दो एक बात पे कि 3 का घन निकाले, 4 का घन निकाले, 5 का घन निकाले और हम मान लेते हैं 6 का घन। अभी हम छोटे छोटे अंक ले रहे हैं 1 अंक वाले। तो जब 3 का घन निकालेंगे तो 3 का घन आएगा 3 गुणे 3 गुणे कितना आया 27। इसी प्रकार से 4 का घन आएगा 64 आ रहा है। 4 चौक 16, 16 चौको 64। 5 का घन ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सबको आ गया 216। तो ये हमारे पास तीनों संख्याओं के 4 संख्या लिखी अलग अलग, 3 4 5 है, इनके हमने घन निकाले। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो सब लोग कि ये कैसी संख्या है, ये एक विषम संख्या है। 3 एक विषम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, फिर 5 एक विषम संख्या है, 6 एक विषम संख्या है। इसी प्रकार से अगर हम देखते जाएं सम विषम संख्याओं के घन हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें खास बात देखो, यहाँ 3 का घन निकाला तो कितना आया 27। 27 सम संख्या है कि विषम संख्या है? 27 क्या है, एक विषम संख्या है। तो देखो ये भी विषम संख्या थी, इसका घन भी एक विषम संख्या है। अब 4 एक सम संख्या है, 4 का घन ज्ञात करेंगे तो 4 की घात 3 करके हल करके कितना है 64। 64 एक सम संख्या है। तो सम संख्या का घन एक सम संख्या आ रहा है, विषम संख्या का घन एक विषम संख्या आएगा। 5 एक विषम संख्या है, तो उसका घन निकालेंगे तो वो क्या आया 125। 125 भी एक विषम संख्या है। ये बात समझ में आ रही है? और 6 का घन कितना आएगा 216। तो ये 6 सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम। और इसका घन क्या आया सम। तो बस इतना हमको याद रखना है, या जब हम हल करेंगे हमें अपने आप पता होना चाहिए कि सम संख्या का घन सम संख्या में प्राप्त होगा, विषम संख्या का घन विषम संख्या में प्राप्त होगा। कभी भी कैलकुलेशन में कोई इस तरह की गलती मत करना कि मान लो कोई बड़े नंबर आएंगे, जैसे मान लो ये आ गया, अब ये देखो 14 लिखा हुआ है, ठीक है। 14 में ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम संख्या है, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक 4 है। इकाई का अंक क्या है 4। तो हम इसका घन ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे 14 की घात 3 और 14 गुणे 14 गुणे 14, 3 बार आया। अब जब हम 14 का 14 से गुणा करेंगे तो आएगा 196। 14 का वर्ग तो सबको याद होगा, 196 है। जिनको नहीं है वो ऐसे देख लें, गुणा करके दिखाते हैं। देखो 14 का 14 से गुणा होगा, 4 चौक 16 का 6, यहाँ से लगे 1, 4 एकम 4 1 5, 1 4 4, 1 एकम 1, जोड़ देंगे 6 5 4 9 और 1, कितना आया 196। कितना आया 196। 196 कब आया? जब हमने 2 बार गुणा किया। अब इसको हम 3 बार गुणा करना है। अब देखते हैं जिन बच्चों का आ गया, जिनका नहीं आया उनको भी तो आना चाहिए। देखो 4 6 24, 4 हासिल लगे 2, 4 9 36, 2 38 का 8 हासिल लगे 3, 4 एकम 4 3 7, 784 आया। अब 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1 6 6, 1 9 9, 1 एकम 1। हल करेंगे 4 8 से 14 का 4 हासिल लगे 1, यहाँ कितना है 7 1 8 8 9 17 का 7 हासिल लगे 1 1 1 2, 2744 क्या प्राप्त हुआ हमको? ये जो 2744 हमें प्राप्त हुआ, ये 14 का क्या है घन। 14 का क्या प्राप्त हुआ? और इसको और ध्यान से देखो, 2744 जो है ये 14 एक सम संख्या थी और 2744 भी एक सम संख्या है। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, क्या निष्कर्ष पे पहुंचे कि किसी भी सम संख्या का घन एक सम संख्या होगी और किसी भी विषम संख्या का घन एक विषम संख्या। ये ध्यान रखिएगा। कभी आपसे क्वेश्चन में सही गलत में पूछा सकता है, कह देगा किसी सम संख्या का घन करने पर एक विषम संख्या प्राप्त होती है। तो सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा, क्योंकि हमने सम का जब घन कर रहे हैं और आंसर क्या बता रहा है विषम, तो वो पूरे तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिठाते हैं इसको। हम लोग पहले इसको थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, इसलिए तुमको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं इसमें आगे क्या है, अभ्यास से पहले हाँ, फिर आता है कि कोई भी संख्या अगर ऋण चिन्ह के साथ हो, ऋण चिन्ह मतलब ऋणात्मक संख्या हो, जैसे लिखा हुआ है मान लो माइनस ले लेते हैं 4 बटे कुछ बोलो
5 मिनट। चलो ठीक है। तो ये अगर संख्या है जिसमें माइनस का चिन्ह लगा है, इसका घन निकालेंगे तो क्या आएगा? पूरी प्रक्रिया वैसे ही रहेगी। देखो कौन बोलेगा? कौन बता रहा है? बोलो बोलो बोलो, वहीं से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। तो 4 माइनस माइनस 4 की बटे 5 ये हुआ। यस सर। फिर इसमें किसका गुणा होगा? इसी का गुणा होगा। यस सर। और फिर एक बार और होगा, यानी कि ये हमारा कितनी बार आएगा? 3 बार। कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। -4/5 -4/5 गुणे -4/5। क्यों 3 बार आया? क्यों 3 बार आया? क्योंकि घात 3 लगी है। क्योंकि मेन इसमें कहानी यही है, पूरी कहानी यही है कि घन काम करने का मतलब हमें 3 बार गुणा करना है। बस इतनी सी चीज तुमको हमेशा के लिए याद रखनी है। और -64/125 -64/125। वेरी गुड। अब इसमें हुआ क्या? 4 का 4 से गुणा किया 16, 16 को 4 से गुणा करेंगे 16 चौको 64। तो ऊपर तो अंश में यानी कि ऊपर आ गया, न्यूमरेटर में कितना आ गया? 64 आ गया, 64। नीचे क्या होगा? 5 × 5 = 25 और 125। तो नीचे आ गया 125। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि ये माइनस में संख्या थी, ऋण चिन्ह के साथ थी। तो इसका जब हम घन निकालेंगे तो वो माइनस में क्यों आ रहा है? देखो माइनस का माइनस से गुणा होगा तो माइनस माइनस, इन दो माइनस से मिलके एक प्लस प्राप्त हो गया। अब वो प्लस जब फिर माइनस से गुणा होगा तो माइनस। हमने ये पढ़ा है कि जब अलग अलग चिन्हों का गुणा होता है तो उत्तर माइनस में आता है, और जब समान चिन्हों का गुणा होता है तो उत्तर प्लस में आता है। गुणा या भाग कुछ भी करे समान चिन्हों का तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा, और गुणा या भाग कैसे चिन्ह अलग अलग चिन्ह है उनका गुणा या भाग करेंगे तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। इतनी बात स्पष्ट हुई? तो यहाँ पर हमारा उत्तर इसीलिए -64/125 आया। इससे क्या आपको परिणाम मिला? इससे हमें क्या परिणाम मिला? इस चीज को करने के बाद हमें क्या परिणाम प्राप्त हुआ? परिणाम मतलब हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे? यानी कि हमें यह निष्कर्ष मिला कि जब कोई संख्या ऋण चिन्ह के साथ हो या माइनस में कोई संख्या लिखी हो और उसका अगर हम घन ज्ञात करेंगे तो वो भी एक माइनस में ही संख्या आएगी। माइनस का घन एक संख्या जो प्राप्त होगी वो ऋण चिन्ह के साथ ही है, और प्लस वाली का क्या आएगा? प्लस ही आएगा। लेकिन जब हम लोग वर्ग ज्ञात करते थे उसमें ऐसा नहीं था। वर्ग में अगर ऋण चिन्ह के साथ कोई संख्या होती थी तो जब उसका हम वर्ग निकालते थे तो वो किस चिन्ह के साथ आती थी? प्लस के साथ आती थी, क्योंकि वहां पर माइनस का माइनस से गुणा होता था तो माइनस माइनस प्लस हो जाता था। क्योंकि तो अभी बताया ना, जब हम समान चिन्हों का आपस में गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा प्लस में आता है, और जब विपरीत चिन्हों का गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। ये चीज गुणा और भाग दोनों पे लागू होती है, इसमें कुछ याद नहीं करना है। माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस आएगा, माइनस माइनस भाग होगा तो प्लस में आएगा। ऐसी प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस में आएगा, प्लस और माइनस का भाग होगा तब भी माइनस में आएगा। ये चीज तुमको याद रखनी। एक जैसे लोग होंगे तभी प्लस, अलग अलग लोग होंगे तो माइनस। इतनी बात स्पष्ट हो गई? ये आ गया? हम लोग टॉपिक को समराइज कर रहे हैं, मतलब कि जो हमने पढ़ा है उसी को हम आगे छोटे रूप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें जिसको समस्या होगी बाद में पूछ सकता है। हाँ, आगे बढ़े? ठीक। अगली चीज है इसमें, हम लोग को ये हो गया ऋण संख्या का हमने निकाल लिया, और जितनी भी प्राकृतिक संख्या है सबके घन हम निकाल सकते हैं इस प्रकार से। 1 से लेके हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216। कितना होता है? 7 का 343, 4 ने बोला 343, है ना? तो इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या का घन ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस पर हमें जो करना है क्वेश्चन हमें निकालना है, मान लो चेक करना है कि कोई संख्या पूर्ण घन है कि नहीं है, वो हम कैसे पता लगाएंगे? कोई संख्या कभी कभी दे देता है, कहता है भाई बताओ ये जो 64 है ये पूर्ण घन है कि नहीं है। अब तुमको अगर घन पता है तो तुम कह दो कि भाई ये 4 का घन है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो कैसे पता लगाएंगे कि 64 एक, अगर पूछ रहा है क्या 64 एक पूर्ण घन संख्या होगी? तो 4 का घन। 4 का घन है? अच्छा, अब देखते हैं कैसे होगी। क्या 64 एक पूर्ण घन संख्या होगी?
हम लोग कैसे पता लगाएंगे? 4 का गुणा करके तो निकाल सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता सर, दो वो क्या करेंगे? दो वो से- इसके गुणनखंड कर लें 64 के। Yes, sir. जैसे हमने वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करने में निकाले थे वर्गमूल में, उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे? बेटा इधर क्या करेंगे? इधर देखो पीछे आसमान, इधर देखो क्या करेंगे? 64 का हम क्या निकालेंगे? गुणनखंड। तो सबसे पहले मैंने बताया कि या तो दो प्रकार से करो, या तो अभाज्य गुणनखंड कर लो ताकि तुमको फिर उसमें गलती होने की संभावना एकदम कम हो जाती है। जैसे 64 है, 64 को पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? कौन होती है? तो हम 2 से भाग करेंगे तो 32 कितना आएगा? 32। देखो 2 3 6 2 दूनी 4 हो गया। इसी 16 प्रकार से 16 32 का आधा, 16 का आधा, 8 का आधा, 4 का आधा, और 2 का आधा। ठीक है। जब हमारे पास नीचे 1 आ जाता है, वहां पर हम अपना गुणनखंड करना रोक देते हैं कि हमें वहां पर सारे गुणनखंड हो गए। अब एक तो एक ही से कटेगा ना, एक को तो हम और किसी पहाड़े में आता नहीं, एक क्या एक ही पहाड़े में आता है? कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें एक आता है? बताओ राज, कोई और पहाड़े में एक आता है? नहीं आता ना। तो इसके बाद हम रुक जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? इसको आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है? 64 को हम लिखेंगे 2 1 2 3 4 5 6 बार है। 1 2 3 4 5 6 हो गए। 6 बार कौन है? कौन है? 2 है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखो, हम लोग को इसमें क्या बनाना है? जोड़े नहीं होते। मैंने बार बार बताया है, जोड़ा हमेशा 2 लोगों का होता है। जोड़ा कितने लोगों का होता है? और जब 2 से ज्यादा लोग होंगे तो क्या जोड़ा बोलेंगे? समूह होता है। समूह। ठीक है। और इसमें कितने कितने का समूह बनेगा? 3 का। इसमें कितने लोग आएंगे? 3। बताया ना, जब हम लोग पेयरिंग करते हैं, आप जूते पहनते हो, जूते में कितने होते हैं? 2। तो उनकी जोड़ी लेने जाते हैं, हम कहते हैं जूते की जोड़ी लो, चप्पल की जोड़ी लो। ये थोड़ी बोलते हैं कि अगर मान लो कोई 3 या 4 लाने, हमको जोड़ा दे दो। 3 या 4 में कोई जोड़ा नहीं होता है, हमेशा 2 का जो होता है वो जोड़ा होता है, और 2 से ऊपर चढ़ जाएंगे तो समूह बनेगा। तो यहाँ हमें घर निकालना है, तो कितने का समूह बनेगा? 3 का। तो ये पहला समूह हुआ 1 2 3, देखो एक साथ आ गए। दूसरा समूह हुआ 1 2 3, आ गए। तो हमारे पास कितने समूह प्राप्त हुए? 2 समूह। कोई ऐसा है 2 बचा जो जिसका समूह ना बन रहा होता? 3 आ गए ना, देखो 1 2 3 बन गया। 1 2 3 बन गया, यानी हमारे पास 2 बार 2 का समूह बन गया। अब इसमें क्या होता है, जब हमको पता लगाना होता है कि संख्या पूर्ण घन है कि नहीं है, तो हम देखते हैं कि समूह हमारे पास सारे बन गए कि नहीं बन गए। कोई ऐसा नंबर ना हो जिसमें समूह हमारा ना बन पाए। अगर समूह बन रहे हैं तो वो संख्या क्या होगी? पूर्ण घन होगी। अगर समूह नहीं बन रहे हैं तो वो संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। ये बात हमें एकदम दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पर हमारे देखो पहला समूह बन गया, दूसरा समूह बन गया। इसका मतलब हम लिखेंगे 2 गुणे 2। लिखोगे यहाँ पर, अतः 64 एक पूर्ण क्या होगी? पूर्ण घन संख्या है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2 के त्रिक हो गए। इसे कहते हैं त्रिक। 3 का समूह है, इसे त्रिक कहेंगे। 1 बार 2 बार 3 बार आया, 3 का एक समूह बन गया। इधर भी 3 का एक समूह बन गया। ठीक है। 64 एक पूर्ण घन संख्या है। समझ गए इस बात को? आ गया? आ रहा है कि जा रहा है? कि आगे जा रहा है? आ गया? तो ये हमारा क्या 64 एक पूर्ण घन संख्या होगी। हमें पता चल गया कि 64 एक पूर्ण घन संख्या होगी। मिटा दो इसको। यस सर। अभी जब क्वेश्चन देंगे तब आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? आगे बढ़ो। आगे क्या है? ये हो गया, ये भी हो गया। फिर तुम्हारे पास जो अभ्यास है, अभ्यास में तुमसे पूछेगा अलग अलग संख्याओं के घन निकालने को, ठीक है? आपको उनको बताना है कि वो पहले नंबर्स में दे देगा तुम्हें कि बटे में दे देगा, उसका घन निकालना है। तो आप वो अभ्यास में करेंगे। फिर इसी तरीके से, अच्छा मुझे बताओ, अभी हम लोगों ने एक संख्या की क्या लिखी थी? 64। 64 के बारे में हम लोगों ने क्या पता लगाया कि 64 एक पूर्ण घन संख्या है कि नहीं? तो हमारे पास उत्तर क्या प्राप्त हुआ? है ना? अच्छा अब बताओ, क्या 100 एक पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है? अच्छा पक्का? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे नहीं है। सर नहीं है। 4 कह रही नहीं है। सिद्धार्थ भी नहीं है। कौन बच्चे कह रहे हैं?
सर नहीं क्या 100 एक पूर्ण घन संख्या होगी? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता, मैं तुम्ही लोग से सीख रहा हूँ। बताओ। नहीं है। नहीं है। अब इसका पता कैसे लगाएंगे? देखो दो तरीके हैं। हमें पता है 100 को अगर हम निकालना चाहें, कोई ऐसा नंबर है जो गुणा करने पर उसी का गुणा उससे करो और 100 मिल जाए? कोई ऐसी संख्या है जिसमें 10 है? यस सर। सबको पता है 10। तो 100 को अगर हम देखें तो 100 हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10। और यहाँ पर देखो जोड़ा तो बन रहा है लेकिन समूह नहीं बन रहा है। ये वर्ग हो सकता है, घन नहीं है, घन नहीं हो सकता, है ना? तो हम क्या कहेंगे, ये 10 का वर्ग है। लेकिन हमें तो पूछ रहा है, कह रहा है कि भाई ये बताओ कि ये पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है? तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर समूह नहीं बन रहे। समूह देखोगे 100 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। होगी या नहीं है या नहीं होगी? क्योंकि बताओ 100 का, क्योंकि 10 का अतिरिक्त पूरा नहीं है, या 10 का समूह पूरा नहीं है, क्योंकि 10 का समूह पूरा नहीं है, समूह पूरा नहीं है। क्या 10 का आप समूह ना लिखिए तो यहाँ पर हमें 3 चाहिए ना, तो लिखिए 10 का अतिरिक्त पूरा नहीं। अतिरिक्त का मतलब इंग्लिश में से कहते हैं ट्रिपलेट्स। तो ट्रिपलेट्स का मतलब हुआ 3 बार, कोई संख्या 3 बार आ जाए, है ना? तो यहाँ पे जो हम 3 बार लाते हैं तो 3 बार तो नहीं आ रही ना, क्योंकि 2 ही बार में हमारा 100 आ जा रहा है। 10 दाम, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है 10 दाम 20 बोल रहा, कोई नहीं ना? ध्यान रखना, ये बोलोगे तो 10 लोग और भी चीज बोलेंगे। 10 का अतिरिक्त, क्योंकि 10 का अतिरिक्त पूर्ण नहीं है, ठीक है? बस ये उत्तर होगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई संख्या दे देगा, कहेगा बताइए कि वो एक पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। पीयूष सीधे बैठो, ध्यान रखना। आप जितने बच्चे यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, ठीक है? जो भी चीज बताई जा रही है उसको ध्यान सुनिए, ताकि आप घर पे जाके उसको रिवाइज कर सको। तो घन हो गया, संख्या का घन निकालना आ गया हमें, और पूर्ण घन संख्या भी हमें पता चल गई कि कोई संख्या पूर्ण घन है कि नहीं है, कैसे पता लगाएंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? सबको क्लियर हो गया? अब आते हैं, इसको मिटा दें। फिर अभी पढ़ेंगे हम लोग इसके आगे, क्या पढ़ेंगे? घन निकालना आ गया, अब क्या निकालना सीखेंगे? तो ऐसा करते हैं, पहले इस पे ही अभ्यास कर लेते हैं, कल घनमूल पढ़ते हैं। जैसा बताओ, आज ही करें घनमूल? कल करें कंटिन्यू, क्योंकि हमें अभी ये जो हमारी अभ्यास है ये 1 हफ्ते चलेगा, है ना? तुम्हारे पाठ्यक्रम के हिसाब से जुलाई में भी हम लोग को घनमूल और घनपति है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी ले लें। और जो बच्चे पहले नहीं आए थे वो वर्ग और वर्गमूल के भी क्वेश्चन हम लोग रिवाइज करेंगे, लेकिन पहले अभी हम लोग इस पे पढ़ेंगे घन और घनमूल, ठीक है? समझ रहे? क्योंकि कुछ बच्चे बहुत दिन से आ नहीं रहे थे। मिटाते इसको। आज मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको लिखिए, ठीक है? जो आपको घर से अभ्यास करके लाने हैं। आपको बताना है, देखो विवेक, मैं यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है, मान लो, हाँ, निम्न संख्याओं के घन निकालो। बातें नहीं भाई, क्लास कौन है ये? वैभव। वैभव आराम से बैठो। क्या है? पहला क्वेश्चन है 7 का घन निकालना है। फिर मान लो दूसरा है 15। मैं अपने आप से दूसरे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? 7, 15, 19, 9, इनके आपको क्या निकालने हैं? घन। ये 4 क्वेश्चन। दूसरा है, आपको ज्ञात करना है इसका घन निकालना है। -3/7 का घन क्या होगा? ये होमवर्क क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में आप करोगे, बताना है कौन सी संख्या निम्न में से कौन सी संख्या
होगी। ठीक है, अब मैं संख्या लिख दे रहा हूं जो आपको बतानी है कि घन होगी कि नहीं होगी, जैसे अभी हम लोगों ने किया था। ठीक है, पहली संख्या है 900, दूसरी है 125, तीसरी है 64, 100 और एक और दे दे कि 3 दे दे बस? एक और करेंगे क्योंकि कुछ बच्चे करते नहीं, खाली काम लेते हैं बैठ के। 243, 243 सबको दिख रहा है पीछे? यस सर। आकाश दिख रहा है? जल्दी नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? घन के बारे में। घनमूल नहीं सीखा अभी हम लोगों ने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा है? घन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा है? घन के बारे में। चार जरा खड़ी हो, कुछ पूछते हैं, देखे तुम्हें कितना रिकॉल होता है। बताओ चार, घन अगर हमें ज्ञात करना होता है तो कैसे पहचाने किसी संख्या का घन का मतलब क्या हुआ? तेज बोलो थोड़ा। हाँ, किसी संख्या के ऊपर अगर घात 3 है तो यानी कि हमें उसका क्या ज्ञात करना है? घन। क्या ज्ञात करना है? घन। ठीक है, बैठ जाओ इतनी बार। तो ये तीनों क्वेश्चन उतार लीजिए पीछे। आकाश तुम उतार।